परम सत्कार्यो प्यारी शासन जी प्यार से कहना सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की और शासन जी। बड़े भाग्य वाले हैं संत महात्मा जो इसका गुणगान करते हैं, जो इसका जिक्र करते हैं, जो इसकी चर्चा करते हैं, जो बैठ के संगत करते हैं और महात्माओं के अनमोल वचन सुनकर अपने जीवन में उतारते हैं। और बच्ची में अपने भाव बड़े सुंदर भाव के साथ में वो भजन की लाइन बोल रहे। एक महात्मा ने, एक भाई और बहन ने अपने वो ब्रह्म विचार और वो गीत साथ में सभी कुछ तो कह दिया, सभी कुछ तो सुना दिया। और साथ में जब वो महात्मा कोई गीत बोलता है या विचार करता है तो वो अपने जीवन की बात बताता है कि मेरे जीवन में क्या क्या घटा, मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी और मेरे जीवन में सुख मिला और चैन मिला तो कहाँ से मिला। तो ऐसे महात्मा कि जब वो बात सुनते हैं तो मेरी भक्ति मजबूत होती है, तो मुझे अच्छी दिशा मिलती है। कहीं वो जो जिस मार्ग पर मैं गलत चल रहा था तो वो मुझे मार्ग अच्छा लगने लगता है। ये सतगुरु ने मेरे पर कृपा की और साथ में मुझे निवाजा और निवाज कर ज्ञान दिया। और साथ में यहाँ संसद में बाबा जी ने लिखा भी है कि ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने भी उपयोग ना किया ना उसे आनंद मिला ना उसने लाभ लिया। और सचमुच हमने ज्ञान ले लिया और ज्ञान लेके तो सचमुच वो मेरे मन में आनंद नहीं आया। तो मेरे जीवन में जो खुशहाल, जो चैन, जो सचमुच चैन, चिंता, प्यार, नम्रता तो सचमुच वो मेरे जीवन में आई नहीं। पर सचमुच मैं उन गहराइयों में पहुंचा नहीं, उस बात को मैं टीका नहीं। मैं सुनता तो था लेकिन मैं सुनता अंत नहीं कर देता था। तो मुझे लाभ कहाँ से मिलने वाला है, आनंद कहाँ से मिलने वाला है। और सचमुच माता जी ने सचमुच अपने ब्रह्म विचारों में सभी कुछ को बता दिया। और सचमुच अभी शासन में सभी महात्मा निरंकार रूप में तो हम शासन में सब निहार ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। और साकार रूप में जब हम दर्शन करते हैं तो सचमुच आत्मा बड़ी खुश होती है, आत्मा सचमुच बड़ी हंसती है। और सचमुच के मेरा स्वामी मुझे सचमुच नजर आ रहा है। तो सचमुच के कोई वो बहन हो, के कोई वो भाई हो, सचमुच हमारे टैंक में के वो भाई बहन नहीं निकले तो माता सतगुरु जी ने वहीं जाके दर्शन किए, वहीं जाकर उन्हें निहाल किया, वहीं जाकर आशीर्वाद दिया। तो आज सतगुरु माता जी एक महात्मा को, एक महापुरुष को सचमुच सुखी करना चाहती है, खुशहाल करना चाहती है। और सचमुच यही प्रयास है कि ज्ञान लेके ज्ञान का उपयोग करना है। अगर आनंद लेना है तो सचमुच वो आनंद कैसे मिलेगा। और सचमुच हमें ये तीन गहने बख्शे, सचमुच एक लोहार है और एक लकड़ी है और एक बिचौला है। और सचमुच अगर बिचौला है और लोहार नहीं है, लकड़ी भी है तो कोई बात बनने वाली नहीं है। अगर लकड़ी भी है और सचमुच बड़ी भी है और बिचौला नहीं है तो कोई बात बनने वाली नहीं है। अगर सचमुच लकड़ी भी है और बिचौला भी है और सचमुच बड़ी नहीं है तो फिर कोई बात बनने वाली नहीं है। सचमुच अगर लकड़ी भी है और बिचौला भी है और बड़ी भी है तो सचमुच वो चले जाए, जो चाहे वो बना सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो सचमुच हमारे जीवन में और सचमुच हमारे जीवन में जो ब्रह्म ज्ञान आया और हमारे ये तीन गहने हैं, सेवा, सत्संग, सुमरन। और अभी बहनों ने जिक्र किया सचमुच, वो सेवाओं का जिक्र किया सचमुच हमें वो तन से भी सेवा करनी है। अगर हमें तन से सेवा करनी है, जहाँ भी हुक्म मिले, जहाँ भी मौका मिले, कि वो थोड़े समय का मौका मिले तो हम जरूर आनंद ले, जरूर सेवा में जाकर सचमुच अपना योगदान दे। और सचमुच अगर हमें सत्संग में जाने का मौका मिला तो सचमुच वहाँ जाकर हम संतों का आशीर्वाद लें। तो सचमुच वो सेवा होती है सचमुच। तो सचमुच संगत में जाते हैं तो सचमुच वो पैरों से चल के जाता है। और सचमुच वहाँ सेवा होती है सचमुच तन की, मन की, धन की।
वो सारी सेवाएं होती है सत्संग। तो सत्संग हमें अपना कर्म करना होगा, हमें कर्म को सत्संग करते करते सत्संग इस सदगुरु की बात माननी होगी। सत्संग में मैंने वो बात नहीं मानी, मैंने वो सत्संग सुन तो लिया तो उसे अनसुनी कर दी तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, आनंद आने वाला नहीं है। तो सत्संग फिर हम उससे वंचित रह जाते हैं। अभी क्या कहे जी, सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म सत्संग जी प्यार से कहना, सत्संग ज्ञान लेने से कोई बात बनने वाली नहीं, बिना कर्म के सत्संग। तो सत्संग हमें कर्म करना होगा। सत्संग अगर हम कर्म करेंगे तो ज्ञान हमारे जीवन में उतरेगा। तो सत्संग जब हमारे ज्ञान जीवन में उतरेगा तो कहीं हमें आनंद मिलेगा, कहीं हमें लाभ मिलेगा। सत्संग जो हम हमारी जो दिशाएं गलत थी वो सही होने लगेगी। और अक्सर महात्मा कह देती है कि जिसकी दिशा सही उसकी दशा सही, और जिसकी दशा खराब हो जाती है उसकी दशा खराब हो जाती है। तो आज सत्संग सतगुरु माता जी हमारी वो दिशाएं वो बदल रही है, वो अच्छी दिशा दे रही है। और जब अच्छी दिशा दे रही है तो हमारी ऑटोमेटिकली सत्संग वो दिशा सही होती चली जाती है। तो सत्संग में गुरु की बात माननी है और गुरु की बात मानकर अपने जीवन में उतारनी है। और सत्संग जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो कहीं वो हमें लाभ मिलेगा, कहीं हमें चैन मिलेगा, कहीं वो हमें सब्र मिलेगा, संतोष मिलेगा। तो सत्संग ऐसे हमारे यहाँ सदगुरु जी हमें सत्संग समझा रहे हैं। आगे कहा है जी, ज्ञान बिना ये ज्ञान कभी न उतरेगा इस जीवन में, हर पल हर चिन्ह सत्संग जी प्यार से कहना, ज्ञान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा जीवन में। सत्संग जब तक ये हमारा ध्यान इस पर नहीं टिकेगा, हमें इसको ये मेरा मन है वो मन ये से नहीं मानने का कि हाँ यही निरंकार है, यही दुनिया का मालिक है, यही दुनिया का रचयिता है, यही दुनिया को चला रहा है, यही दुनिया को पाल रहा है। तो सत्संग अगर मेरा मन मान रहा है, ये मुझे नजर आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है, तो सत्संग आनंद मिलेगा, लाभ मिलेगा और सत्संग सब चैन मिलेगा। पर सत्संग अगर मेरा ऐसा मन नहीं मान रहा, मुझे ये नहीं दिख रहा, जैसा अक्सर महात्माओं ने कहा भी, ध्यान जी ने लिखा भी है कि तू करता तू गया, तू करता तू गया और मुझ में रही ना हूँ, आपका पक्का मिट गया, जिसे देखूं उसे तो मुझे वो नजर आने लगे, मुझे वो दिखने लगे। अगर वो मुझे नजर आ रहा है, मुझे वो दिख रहा है, तो सत्संग मुझे एहसास हो रहा है, मेरे मन में चैन भी आ रहा है, मेरे मन में सब्र भी हो रहा है और सत्संग सुकून भी आ रहा है। और अभी बहन जी ने जिक्र करा सत्संग तो वो सेवाओं का, तो सत्संग सेवा तो सत्संग अभी धीरे 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 साल 2 साल में सत्संग सेवा तो वहां मिलेगी नहीं, क्योंकि सारा जो है ना, सारा जो है ना सिस्टम वो पक्का होने जा रहा है। तो पक्का जब हो जाएगा तो सेवा कहाँ है। तो सत्संग फिर भी सतगुरु माता जी हमें खुशहाल करना चाह रही है। वो चीज हमें सेवा थोड़ी मिल रही है कि वो घनी मिल रही है, तो सतगुरु माता जी हमें खुशहाल कर रही है। आगे क्या कहा है जी, गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना। सत्संग जी प्यार से कहना, गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है और पहचाना है, इसमें एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। तो सत्संग मेरा मन मान रहा है नहीं मान रहा है कि मैं इसी में रह रहा हूँ, इसी में खा रहा हूँ, इसी में सो रहा हूँ, इसी में चल रहा हूँ, तो सत्संग फिर वो मेरे जीवन में ज्ञान वो ठहरेगा। अगर मेरा मन नहीं मान रहा, अब भी सत्संग मैं उन सेवा से वंचित रह जाता हूँ और सत्संग मैं गुरु की बात मानकर सत्संग अनसुनी कर देता हूँ, तो सत्संग कहाँ मुझे समझ आई, कहाँ मुझे इस बात का पता लगा कि मेरा मालिक मुझे हर पल हर घड़ी देख रहा है, ये निहार रहा है। अभी सत्संग वो जिक्र कर रहे थे, सत्संग माता जी ने भी अपने परम विचारों में जिक्र किया। सत्संग एक बच्चा सत्संग जब होता है सत्संग और वो सत्संग बराबर संगत मारता है, तो सत्संग जब बच्चा संगत मारता है तो सत्संग उसका नाम बोलता है, और जब वो नाम बोलता है तो फिर वो विचार करे, चाहे वो गीत बोल ले, वो सत्संग को स्मरण करे, तो सत्संग उसके मन का जो भय होता है, जो डर होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है।
वो जो रहता ही नहीं, क्योंकि साथ उस पर सदगुरु की कृपा हो जाती है। और साथ जब वो धीरे धीरे पढ़ लिख के विद्वान बन जाता है और कहीं जब वो जाके अपने उस लक्ष्य को ढूंढता है, कहीं उस मार्ग को ढूंढता है, कहीं वो नौकरी का पेपर देता है, तो साधनत जब वो पेपर में बैठता है तो वो घबराता नहीं। उसे सब पता है कि मेरा मालिक करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है। अगर मैं पेपर कर रहा हूँ तो उसकी मर्जी से कर रहा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तो उसकी मर्जी से आया हूँ, तो ये मेरा दुनिया का मालिक है, मुझे क्या परवाह है, मुझे क्या चिंता है। तो सचमुच वो बच्चा अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है, वो अपने लक्ष्य को तय कर लेता है, वो कभी घबराता नहीं, वो कभी डगमगाता नहीं। तो सचमुच ऐसा आज मेरा सतगुरु समझा रहा है कि बच्चों को जरूर लाए, बच्चों को सचमुच संगत कराए, और सचमुच जब बच्चे संगत मारते हैं तो उन्हें अच्छी दिशा मिलती है। देखो सचमुच संसार में क्या हालत गुजर रही है सचमुच, और संसार में देखो सचमुच कैसे कैसे कर्मकांड हो रहे हैं सचमुच बाप की बेटा बात नहीं मानता और लड़की माँ की बात नहीं मानती, तो सचमुच यहाँ आके वो दिशा तो बदलती है, वो अच्छे भाव हो जाते हैं, वो अच्छी अच्छी बात सुन के बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। तो सचमुच ऐसे ही तो माता जी भी जोर दे रही है सचमुच कि जरूर बच्चों को लाए और संगत कराए। ये ज्यादा मौका ना मिले, थोड़ा ही मौका मिले तो सचमुच बच्चे का भविष्य वो सुधर जाता है, जीवन में खुशहाली आती है, और गुरु की जो है ना, गुरु की कृपा होती है। और जब गुरु की कृपा होती है तो सचमुच यहाँ कहा भी है कि फिक्र करे तो बावले, जिक्र करे तो साध, और उठ फरीदा जिक्र कर तेरा फिक्र करेगा। अभी क्या कहा है दीदी? ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला शासन में प्यार से कहना। और शासन में जी यहाँ बाबा ने भी कहा कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराइयों में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। अब शासन में तो गहराई कौन सी है शासन में? तो शासन में जो गहराई है, ये ज्ञान जो है ये पार से करीब है, ये पानी से पतला है। शासन में इस पर मेरा मन, इस पर शासन में मेरा मन बहुत कम लगता है और बहुत कम टिकता है, क्योंकि जब मैं घर से निकलता हूँ अपने काम के लिए तो मुझे तो काम की लगन है, पर शासन में मैं इसे भूल जाता हूँ, मैं इसे याद नहीं करता, ये मुझे दिखता नहीं। पर शासन यहाँ महात्मा यही तो समझा रहे हैं कि इसे हर पल हर घड़ी इसे निहारना है, इसे देखना है। अगर मैं अपनी किसी कार्य पे चल रहा हूँ, मजदूरी पे चल रहा हूँ, तो सचमुच मैं हर पल हर घड़ी इसका शुक्र करता चला जाऊँ, तुम्ही नमस्कार, मैं तेरी चरणा, मैं बख्श लो। तो सचमुच जब मैं घर से निकलता हूँ और जब तू का सहारा लेता हूँ, जब तू का सहारा लेता हूँ तो मुझे नजर आता है, जब मैं तू का सहारा लेता हूँ तो तभी नजर आता है शासनत। नहीं तो शासनत अगर मैं चल रहा हूँ मुझे ध्यान नहीं आता, मुझे एहसास नहीं होता। तो शासनत यहाँ एहसास कराने के लिए हमें गांव में संगत दी कि हर पल हर घड़ी महात्माओं से बात करे, महात्माओं के करीब बैठे, और शासनत 2 घंटे की संगत इन्हें मिली तो वहां में संगत करे और महात्माओं की बात सुने, तो शासन को नजर आने लगता है, ये दिखने लगता है। और जब दिखने लगता है तो शासनत मन में चैन आने लगता है, सबर सकुरी हो जाती है शासनत। तो शासनत जीवन में बड़ा आनंद आता है शासनत। अगर शरीर में कोई परेशानियां भी है तो मालिक तेरा शुक्र है। अब शासनत एक व्यक्ति कहने लगा, भाई उसके शरीर में कोई परेशानी थी, तो वो कहने लगा, भाई ये तो बताओ कि भगवान है या नहीं है? वो भगवान तो है भाई, अगर भगवान है तो मेरा तो पक्का विश्वास है कि भाई अगर भगवान है तो मेरी परेशानियां भगवान ही दूर करेगा, मुझे परवाह नहीं है। तो लेकिन मेरा उस पर विश्वास अगर है तो शासन परेशानियां दूर होगी, वो व्यक्ति ठीक होगा। तो शासन हमने तो इसे जान लिया, हम तो इसे जान के भी शासन इसे भूल कर जाते हैं, इसे भूल कर बैठ जाते हैं, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आई शासन। और शासन 2-3 हफ्ते बाद यहाँ शासन संगतों का मौका मिला, महात्माओं की बात सुनने का समय मिला। और शासन देखो शासन आज भी कितने महात्मा वंचित रह गए, आज भी शासन कितने महात्माओं को लगन है। तो शासन लगन
जब लगन मिल जाती है कि जो मेरे अंदर आत्मा है ना, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा इस शरीर की भूख तो है अन्न, और आत्मा की जो भूख है वो परमात्मा। और जब ये परमात्मा की बात करते हैं, परमात्मा का जिक्र करते हैं, परमात्मा का गुणगान करते हैं, तो ये आत्मा खुश होती है, ये आनंदित होती है, ये आनंद मनाती है, ये सुख मनाती है कि हाँ आज मेरे मालिक की बात हो रही है। देखो साधनत को भाई बहन जब ये गीत बोलते हैं वे झूमने लगते हैं। साधन शरीर तो झूमता ही है, लेकिन ये आत्मा झूमती है, ये आत्मा मगन हो जाती है। तो साधनत ऐसा आज मेरा सदगुरु समझा रहा है जी। वही है ज्ञान को हर देव किसको नाम का व्रत की शास्त्रों की प्यार से कहना, मुक्ति का हकदार वही है, मुक्ति का हकदार वही है जो ज्ञान को जीता है। तो सचमुच अगर सचमुच मैंने ज्ञान लिया तो इस पे मैं अकीदा करूं, इस पे विश्वास करूं। अब सचमुच आज समय का सदगुरु माता सुदीक्षा जी, सचमुच आज समय के रैवर, सचमुच जब अर्जुन और कृष्ण और दुर्योधन मैदान के युद्ध में थे, तो उधर से जिस टाइम युद्ध जो आरंभ हुआ तो कृष्ण तो अर्जुन का सारथी था, और सचमुच जिस टाइम दुर्योधन ने बाण चलाया तो 3 कदम अर्जुन के रथ को पीछे हटा दिया। तो वहां उनके पैर कांप गए, पिंडली कांप गई, पैर उखड़ गए कि तेरे पास ऊपर तो हनुमान देवता और रथ के पुण्य पर सरप देवता और सारथी, 3 लोक का मालिक, 3 लोक का नाथ, दुनिया का मालिक और सारथी, और फिर भी 3 कदम रथ पीछे हटा दिया। तो वहां अर्जुन के पैर कांप गए कि मेरे मालिक तो मुझे किसी तरह इससे बचा, मुझे इससे किसी तरह बचा, नहीं तो मुझे बख्शने का नहीं। क्योंकि जिसकी सांस 3 शक्ति हो और वो फिर भी पीछे हट गया हो तो क्या उसके पैर नहीं उभरते, वो घबरा गया। और जब घबरा गया तो कृष्ण ने भी कहा कि घबराया मत। तो जिस टाइम कृष्ण ने ऐसा मुंह बाप दिखाया ना तो सारी सृष्टि दिखाई, जब होश आई थी, जब कहा उसने कि बस मेरे मालिक तू ये दुनिया का मालिक, तू ही सिर्फ युद्ध को फतह कर सकता है, तू मेरी लाज बचा सकता है, तू मुझे संभाल सकता है। तो आज ऐसा समय का सतगुरु हमारे जीवन में आया जो 3 लोक का मालिक है, 3 लोक का मालिक, दुनिया का मालिक, दुनिया का रचयिता, जो दुनिया को चला रहा है, दुनिया को पाल रहा है, दुनिया को खुआ रहा है। तो सचमुच आज हमारे जीवन में ऐसा सतगुरु आया, जैसे वो समय के सतगुरु सचमुच कृष्ण जी थे, आज ये समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी। और सचमुच ये तो शरीर बदल का है, सचमुच कभी राम बनता है तो कभी श्याम बनता है। और सचमुच अक्सर महात्मा ने लिखा भी है बाबा जी ने कि आए की तो कदर ना जाने, मरे तो पीछा चलते हैं, और आज भी मूर्ख अपनी मन की करते हैं। तो सचमुच हम जो समय का रैबर है, समय के आज सदगुरु है, हम कदर नहीं करते क्योंकि हमने कुछ करा ही नहीं। हमें सहज में इस ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनसे पूछ के देखो जिन्होंने 4 साल भर 6 महीने अपने शरीर को त्याग दिया, शरीर बन गई, उन्हें परमात्मा नहीं मिला, इस परमात्मा की लगता नहीं हुई। और साधनत हमारे आज सतगुरु ने हमारा कोई यज्ञ नहीं पहुंचा, कोई जात बुराद नहीं पूछी, तो शायद में इस मालिक की लगता करा दी। तो मैं इसका एहसास नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं रहा, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। साधनत रोटी का पता जब लगता है जब इंसान को भूख लगती है, और जब भूख ही नहीं है तो रोटी का क्या पता। तो साधनत अगर मुझे भूख है इस मालिक की तो साधनत में लगन लगाऊंगा, मैं गुरु की बात मान के अपने जीवन में उतारूंगा। तो साधनत आज समय का सतगुरु, साधनत हमारे समय का सतगुरु हमारे साथ हर पल हर घड़ी साधनत हमारी रक्षा करता है, वो हमें नजर आता है। हम उसे साधनत हर पल हर घड़ी जब भी हम शासनत ध्यान लगाते हैं तो शासनत वो हमारे नजदीक होता है, वो हमें नजर रखता है। तो शासनत अब समय का कोई भरोसा नहीं है। शासनत ये शासनत ये तुम्हें पता होगा, बुढ़ेने के लिए प्रीतम सिंह से, बुढ़ेने के लिए प्रीतम सिंह से शासनत
उन्हें जो है ना बुध वाले दिन मंगल में, सोमवार वाले दिन उसका दर्द हुआ और दर्द होने पे रात को जो है ना ले गए बगड़े चले गए। अब बगड़े में चले गए तो डॉक्टर कहने लगा इसका तो बीपी बहुत बढ़ रहा उनको दिया। तो मुझे से तो भाई मुजफ्फरनगर ले जाओ और मुजफ्फरनगर को लेके चल दी। तो महापुरुषों महात्माओं वो मुजफ्फरनगर पहुंचा नहीं अपना शरीर पूरा। तो महापुरुषों महात्माओं इतना बढ़िया महात्मा बेचारा जिंदगी से याद करे तो तुरंत आ जाता, ऐसी सेवाओं में पूरा योगदान देता, लंगर में डाल देता। तो सचमुच मन पे देखो जब ऐसा महात्मा देश से निकल के जाता है, देखो तो कहा दिया कि जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है। और कहीं अवतार पहला पूर्ण है तन मन धन निरंकार का है तो इस मालिक का, लेकिन साधन में एहसास होता है। नहीं तो जिसने इसने जीवन को जान लिया उसे फिर परवाह क्या है। जैसे कबीरदास ने कहा कि जिस मरने से जब डरे मेरे मन आनंद और आनंद से ही चाहिए पूर्ण पूर्ण। तो सचमुच हमारे जीवन में मालिक आया तो लेकिन हम इसका सचमुच एहसान, इसका हर पर हर घड़ी एहसास, सचमुच मेरे सदगुरु ने मुझे अपनाया और सचमुच मुझे महात्मा बनाया और सचमुच में आनंद हो। मैं सचमुच इसकी बात मान के अपने जीवन में उतार पाऊँ तो सचमुच बात मुझे भी बनेगी जब सचमुच मैं इसकी गुरु की बात मान के मैं अपने जीवन में उतारूंगा। और सचमुच अपने जीवन में सचमुच जब उतारूंगा तो मुझे आनंद भी मिलेगा, मुझे लाभ भी मिलेगा। और समय की अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, समय की भी अपनी मर्यादा है। तो सचमुच एक बाबा जी ने लिखा कि साधु की यदि संगत कर ले गीत प्रभु के गाएगा, साधु की यदि संगत कर ले निज घर में बढ़ जाएगा, साधु की यदि संगत कर ले अजरों पे मुस्कान रहे और कहीं अवतार मिले सदगुरु पूरा घर की ही पहचान रहे। तो सचमुच अब हमारे घर का पता लग गया। जैसा परमात्मा कह देते हैं कि आयो यहाँ में क्या काम था तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में लौटो मुझे दोबारा। तो सचमुच मुझे पता लग गया, मुझे तो सचमुच अति में यही हूँ और सचमुच जब ये शरीर छोड़ दे जाऊंगा तब भी यही रहूंगा। क्योंकि सचमुच मुझे पता लगा कि मेरा तो घर यहाँ है ही नहीं, सचमुच मेरा तो घर सचमुच कहीं हो रहा ही है। तो आज हमारे जीवन में ऐसा सतगुरु आया सचमुच, उन्होंने हमें मालिक की रक्षा करा के हमें निहाल कर दिए, हमें चौरस से मुक्त कर दिए। और सचमुच ने बात लिखी मोताल वाणी में 84 का चक्कर रूप में बांट दिया उसे सर्जनहार अंडज पिंडज शोभित कुछ भी इन बीच कुल संसार। जिस प्राणी पे करे ये कृपा, जिस प्राणी पे करे ये कृपा मानव उसे बनाता है। सतगुरु यदि कृपा करे तो मानव को राम बनाता है। सत्य के सतगुरु के बगैर इस सत्य के रहस्य को कोई भेद न कोई जान सके और कहीं अवतार बिना सतगुरु पूरे इस रंग राम को कोई जान नहीं सकता। क्योंकि सत्संगत के कहीं चले जाओ, कितनी इतिहास पढ़ लो, कितनी वेद शास्त्र पढ़ लो, लेकिन जब तक समय का सतगुरु जीवन में नहीं आने का जब तक इस मालिक की रक्षा नहीं होने की। और समय वो अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। दास से निरंकार में छोड़ देना तो दास को गुरु की था सत्संगत। और विजय जी का जब फोन आया रात तो दास का आने का विचार नहीं था, कहने लगे तुम भलेडी चले जाइयो। तो सत्संगत में फिर वो रात को आ गया, रात को आके जाना अपने कार्य भी करे। और सत्संगत अभी मालिक की कृपा से सत्संगत जो सेवा मिली तो सेवा कराने वाला भी हुई है। यहाँ तो बड़े बड़े प्रचारक महात्मा आते हैं, ज्ञानवान महात्मा सत्संगत, जिनके सत्संगत भंडार भरे हुए है सत्संगत ज्ञान से सत्संगत। और ये तो सतगुरु की कृपा है सत्संगत। ये जैसे टूटे फूटे शब्द तुम्हारे सत्संगत सामने ये माता जी ने जो भी कहलवाया वो अपने आप कहलवाया। की क्या हिम्मत है, क्या ताकत है सत्संगत। और सत्संगत दास अंतिम दास विनती करता है कोई ऐसा आप शब्द निकल गया तो निरंकार में छोड़ देना और आगे से ऐसा बोल ना निकले जो मालिक का ना हो और तेरे संतों को अच्छा ना लगे। तो सत्संगत अक्सर महात्मा कह देते हैं कि भगत का ऐना कर्तव्य
अप्पा अर्पण कर देवा और कहीं अवतार एक काम गुरु का हल्ली झोली भर देवा। तो साथियों जी प्यार से कहना जी।